नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इन न्यूज़ की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक का डिस्कशन करूंगा जो फिलहाल न्यूज़ में है, उनके बारे में बताऊंगा जिससे आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको वो अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, न्यू बाइंग करनी है या आपको उसमें से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम की जो अभी अभी सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है इन्फोसिस शेयर के बारे में। कुछ दिन पहले कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो उसका बाईबैक करने वाले हैं। इसका अनाउंसमेंट आ चुका है और कंपनी ने बता दिया है कि वो किस रेट पे इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, जो बाईबैक आया है वो आया है 1800 रुपीज़ पे। ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आप अब देखोगे कि स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये देखो, स्टॉक अभी मिल रहा है सिर्फ आपको 1510 पे एंड इसका बाईबैक आया है 1800 पे। क्या मतलब है इसका कि यहाँ से 20% ऊपर कंपनी अपने शेयर खुद लेने को तैयार है। तो अब ये स्टॉक वैसे तो पहले भी भागा था, आज 1.5% गिरा, पर यहाँ से अब 1800 तक की रैली पकड़ना स्टार्ट कर देगा क्योंकि लोग बाईबैक में ही इस शेयर को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनके पास होल्डिंग है वो 1800 रुपीज़ में कंपनी को तैयार है देने को। आईटी सेक्टर की मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में चाहे आईटी सेक्टर को देखो मत देखो, पर 3 महीने 4 महीने के लिए आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। ठीक है, चलो ये हो गई आपके लिए सबसे बड़ी बात जो फिलहाल आई थी आईटी सेक्टर के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर बाईबैक की। दूसरी न्यूज जो आज सबसे बड़ी चल रही है मार्केट में वो है टाटा कैपिटल आईपीओ की। ये काफी बड़ा आईपीओ है, $2 बिलियन का ये आईपीओ है जो कि अक्टूबर में आने की अब इसकी रिपोर्ट आने लग गई है। कई बारी न्यूज आई है पर अब हो सकता है ये आने लग जाए। 17,000 करोड़ रुपीस तक का ये आईपीओ आने वाला है, बहुत ही बड़ा आईपीओ है और इंडिया का लार्जेस्ट हो सकता है उसके बाद हुंडई के बाद। ठीक है, तो इस बेसिस पे टाटा कैपिटल के बेसिस पे हम कौन सी कंपनी को फोकस में रखें वो हमारा एम है। टाटा कैपिटल तो ठीक है, जब आईपीओ आएगा हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, पर इसका जो हमें स्टॉक अभी जो लिस्टेड है वो नज़र में रखना है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, कौन सा शेयर है, स्टॉक का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूं आपको कि हमें टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों नजर में रखना चाहिए। टाटा इन्वेस्टमेंट अराउंड अराउंड 2.2% होल्डिंग है टाटा कैपिटल में। ठीक है, इस वजह से जैसे ही आईपीओ आएगा इनकी होल्डिंग ये हो सकता है अपना भी स्टेक सेल करें, अदरवाइज इनके जो वैल्यूएशन है वो वहां से बढ़ने लग जाएगी। इनकी बुक में अराउंड अराउंड अगर आप बुक वैल्यू देखो तो 2200-2300 करोड़ की वैल्यू है, जो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से हो सकता है 3,500-4,000 करोड़ के आसपास निकल के आएगी। पर जब ये आईपीओ आएगा तो कंपनी बहुत ही ज्यादा टाटा कैपिटल फोकस में आ जाएगी एंड जिससे टाटा इन्वेस्टमेंट भी आप देखोगे तो वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट हमें फोकस में रखना है, न्यूज मैन की को थी टाटा कैपिटल की। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो बेस्ट न्यूज आई हुई है वो मैं अगर आपके साथ देख लेता हूं, तो स्टॉक है उसके। पहले तो आप स्टॉक के नाम देखो, हमें स्टॉक जिससे कि नजर रखना है। पहला स्टॉक तो बीएससी और सेकंड स्टॉक एंजल वन। अब मैं रीजन बताऊंगा, ये दोनों ही स्टॉक आज गिरे, उसका रीजन क्या था। देखो, सुबह सीएनबीसी आवाज ने डाला कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सेबी की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसमें डिस्कशन हो सकता है कि एक्सपायरी ऑप्शन बंद हो जाएगा, मतलब मंथली एक्सपायरी ऑप्शन जिस पे सारा कुछ चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये सुबह न्यूज आई मार्केट आवर्स में एंड स्टॉक वहां से आप देखो 3-3%, 4-4% गिर गए। पर थोड़ी देर पहले ही ईटी नाउ ने निकाला कि सेबी का ऐसा कोई प्रपोजल आने की अभी उम्मीद नहीं है। सेबी हैज नो प्रपोजल टू एंड वीकली एक्सपायरी एज ऑफ नाउ। अब दो यहाँ पे हमारे वो निकल के आ रहे हैं कि एक बड़ा चैनल कह रहा है कि एक्सपायरी बंद हो सकती है, वीकली एक्सपायरी। एक वहीं बड़ा चैनल ईटी नाउ जैसा कह रहा है कि बंद नहीं होगी। बंद होती है तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है क्योंकि इनका जो मेन ट्रांजैक्शन फीस आ रही है, मेन जो ब्रोकरेज आ रही है, बीएससी की ट्रांजैक्शन फीस, एंजल वन की जो ब्रोकरेज आ रही है वो आ रही है वीकली ऑप्शन से ही, तो इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर क्योंकि ये न्यूज़ इतना वायरल हो चुका है, अब सब लोगों को पता चल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ये उसको फैक्टर इन कर चुके हैं। अब कल जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सेबी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मैंने चैट जीपीटी से भी देखा, सब चीज़ देखा, तो वहाँ पे हमें पता लगा कि अभी जो एजेंडा है वो कल की मीटिंग में एजेंडा ही नहीं है एक्सपायरी ऑप्शन लाने का। ऑल्सो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि सेबी एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है कि वीकली एक्सपायरी को जो बंद किया जाए कि नहीं किया जाए।
तो कंसल्टेशन पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्टली वहां पे बंद कर दिया जाएगा। कंसल्टेशन पेपर का मतलब होता है कि सेबी ब्रोकर से पूछेगा, लोगों से पूछेगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाएगा कि भाई हमें ये बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बंद कर देगा, उस प्रोसेस में भी पूरा टाइम लगेगा। तो अभी इतना घबराने की बात नहीं है कि आप पैनिक में आके शेयर बेचते चले जाओ। थोड़ा सब्र करते हैं, देखते हैं न्यूज़ क्या आने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी न्यूज़ थी जो आज हमें आपके साथ कवर करनी थी। आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही न्यूज़ कवर करता रहूं तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कुछ नया लाने का, कुछ ऐसी चीज़ें लाने का जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे बताना जरूर एक बारी कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कमेंट में लिख देना, हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।